ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम वन पर्व के 19वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि किस तरह गंधर्व दुर्योधन का अपहरण कर लेते हैं और कर्ण भी वहां पर उनका गंधर्वों का सामना नहीं कर पाता और भाग जाता है युद्ध से। तो किस तरह पांडव युधिष्ठिर उन्हें कहता है भीम अर्जुन को कि तुम दुर्योधन को गंधर्वों से छुड़वा दो। और जब भीम और अर्जुन नकुल सहदेव सब दुर्योधन को और उनके भाइयों को स्त्रियों को गंधर्वों से छुड़वा देते हैं और इस युधिष्ठिर के पास लेकर आते हैं, तो युधिष्ठिर दुर्योधन को कहते हैं कि तात फिर कभी ऐसा दुस्साहस मत करना। दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। जाओ तुम कुशल पूर्वक इच्छानुसार अपने घर जाओ। तो जो दुर्योधन है तो वो ये सब जो हो जाता है, पांडव उनको छुड़ाते हैं, बड़ा लज्जित होता है, विदीर्ण हो रहा है, दुखी हो रहा है और उसको इतनी गलानी होती है, वो आमरण अनशन का निश्चय करता है। कर्ण और दुशासन उसको समझाते हैं, फिर नगर को वापस वो लौटते हैं। आज हम यही इस अध्याय में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि दुर्योधन जो इतना विदीर्ण, इतना दुखी हो रहा है, जो पांडवों को नीचा दिखाने आया था और पांडव ही उसे गंधर्वों से बचाते हैं, छुड़ाते हैं। तो आगे चलते हैं। जनमेजय जो अर्जुन के पुत्र हैं, वैशंपायन से कथा सुन रहे हैं। पूछते हैं कि हे मुने, दुर्योधन को शत्रुओं ने जीता और बांध लिया, फिर महात्मा पांडवों ने गंधर्वों के साथ युद्ध करके उसे छुड़वाया। ऐसी अवस्था में उस अभिमानी और दुरात्मा दुर्योधन का हस्तिनापुर में प्रवेश करना मुझे तो अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। पापी दुर्योधन सदा अहंकार की ही बातें करता था। पांडवों की सहायता से मेरे जीवन की रक्षा हुई, ये सोचकर वह लज्जित हो गया होगा। उसका हृदय शोक से व्याकुल हो उठा होगा। वैशंपायन जी ऐसी दशा में उसने अपनी राजधानी में कैसे प्रवेश किया, आप ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन धर्मराज से विदा होकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन लज्जा से मुख नीचा किए अत्यंत दुखी और खिन्न होकर वहां से चल दिया। शोक के कारण उसकी बुद्धि मारी गई थी। वह अपने अपमान पर विचार करता हुआ चतुरंगी सेना के साथ नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक स्थान पर जहां घास और जल की सुविधा थी, दुर्योधन अपने वाहनों को वहीं छोड़कर एक सुंदर एवं रमणीक भूमि भाग में अपनी रुचि के अनुसार ठहर गया। जब राजा दुर्योधन अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के पलंग पर बैठ गया, तब कर्ण ने उसके पास जाकर इस प्रकार कहा, गंधारी नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। सौभाग्यवश हम लोग पुण्य एक दूसरे से मिल गए। ये और भी सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि आपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों पर विजय पाई। मैं तो तुम्हारे देखते देखते ही समस्त गंधर्वों से पराजित होकर भाग आया था।
मैं तितर बितर होकर भागती हुई सेना को स्थिर न कर रख सका। भरत नंदन महाराज, इस युद्ध में भाइयों सहित आपने जो पराक्रम कर दिखाया है, उसे करने वाला कोई दूसरा पुरुष इस संसार में नहीं है। राजन कर्ण के ऐसा कहने पर उस समय राजा दुर्योधन ने नीचे सिर किए हुए और अश्रु गदगद वाणी में इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, राधा नंदन, तुम सब बातें नहीं जानते हो, इसी से मैं तुम्हारे कथन का बुरा नहीं मानता। तुम समझते हो कि मैंने अपने पराक्रम से गंधर्व रूपी शत्रुओं को जीता है, परंतु ऐसी बात है नहीं। महाबाहो, मेरे भाइयों ने मेरे साथ रहकर बहुत देर तक युद्ध किया और उसमें दोनों ओर के बहुत से सैनिक मारे गए, परंतु जब माया के कारण अधिक शक्तिशाली शूरवीर गंधर्व आकाश में ठहर कर युद्ध करने लगे, तब उनके साथ हमारा युद्ध समान स्थिति में नहीं रह सका। युद्ध में हमारी पराजय हुई और हम सेवक, मंत्री, पुत्र, स्त्री, सेना और सवारियों सहित बंदी बना लिए गए। तब हमारे कुछ सैनिकों, महारथियों और मंत्रियों ने अत्यंत दीन हो शरणदाता भाई पांडवों के पास जाकर कहा, हे कुंती पुत्रों, धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन अपने भाइयों, मंत्रियों तथा स्त्रियों के साथ गंधर्वों द्वारा अपहृत होकर आकाश मार्ग द्वारा ले जाए जा रहे हैं। आप लोगों का कल्याण हो, आप रानियों सहित महाराज दुर्योधन को छुड़वाइए, कहीं ऐसा ना हो कुरुकुल की स्त्रियों का तिरस्कार हो जाए। उनके ऐसा कहने पर ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अन्य सब पांडवों को प्रसन्न करके हम सब लोगों को छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। तब पुरुष सिंह महारथी पांडव उस स्थान पर आकर समर्थ होते हुए भी गंधर्वों ने से सांत्वनापूर्ण शब्दों में हमें छोड़ देने के लिए याचना करने लगे। उनके समझाने बुझाने पर भी जब गंधर्वों ने हमें नहीं छोड़ा, तब अर्जुन, भीम तथा उत्कट बलशाली नकुल सहदेव ने उन गंधर्वों को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर तो सारे गंधर्व रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गए। इसी समय हमने देखा कि चारों ओर बाणों का एक जाल सा तन गया है। पांडु नंदन अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से समस्त दिशाओं को ढक दिया है। ये देखकर उनके सखा चित्रसेन ने अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। कर्ण चित्रसेन से मिलकर उस समय शत्रु संहारक अर्जुन ने हंसते हुए से ये विरोचित वचन कहा, वीर गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हें मेरे इन भाइयों को मुक्त कर देना चाहिए। पांडवों के जीते जी ये इस प्रकार अपमान सहन करने के योग्य नहीं है। कर्ण महात्मा पांडु नंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्व ने ये बात कह दी, जिसके लिए परामर्श करके हम लोग घर से चले थे। उसने बताया कि ये कौरव सुख से वंचित तुम पांडवों तथा द्रौपदी की दुर्दशा देखने के लिए आए थे। गंधर्व द्वारा उपयुक्त बात कही जाने पर मैं अत्यंत लज्जित हो गया। मेरी इच्छा हुई कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। तत्पश्चात गंधर्वों ने पांडवों के साथ युधिष्ठिर के पास आकर हम लोगों की दुर्मंत्रणा उन्हें बताई और हमें उन्हें सौंप दिया। उस समय हम सब लोग बंधे हुए थे। स्त्रियों के सामने मैं दीन भाव से बंद कर शत्रु के वश में पड़ गया और उसी अवस्था में युधिष्ठिर को अर्पित किया गया। मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। जिनका मैंने सदा अपमान किया और जिनका मैं सदा शत्रु बना रहा, उन्हीं लोगों ने मुझे दुर्बुद्धि को शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया
और उन्होंने ही मुझे जीवन प्रदान किया है। हे वीर, यदि मैं उस युद्ध में मारा जाता तो ये मेरे लिए कल्याणकारी होता, परंतु इस अवस्था में जीवित रहना मेरे लिए कदापि अच्छा नहीं है। नरश्रेष्ठ वीरों, अब मैंने जो निश्चय किया है उसे सुनो। मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा। तुम सब लोग घर लौट आओ। मेरे सब भाई, मेरे मित्र और बांधवगण भी दुशासन को आगे करके आज ही हस्तिनापुर को लौट जाएं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा अन्य जो सम्मानित वृद्धजन हैं, वे मुझे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मैं पराक्रम करके शत्रुओं के मस्तक और छाती पर खड़ा हो गया था, परंतु अब अपने ही दोष से नीचे गिर गया। ऐसी अवस्था में उन आदरणीय महानुभावों से मैं कैसे वार्तालाप करूंगा। उद्दंड मनुष्य लक्ष्मी, विद्या और ऐश्वर्य पाकर भी दीर्घ काल तक कल्याण में पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। जैसे मैं मिथ्या अहंकार के मद में चूर होकर अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा हूँ। ओहो, ये कुकर्म मेरे योग्य नहीं था। मुझ दुर्बुद्धि ने स्वयं ही मोहवश ये दुखदायक दुष्कर्म कर डाला, जिससे बंदी होने के कारण मेरा जीवन संदिग्ध हो गया। अतः अब मैं आमरण उपवास करूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। जिसका शत्रुओं ने संकट से उद्धार किया हो, ऐसा कौन विचारशील मनुष्य जीवित रहना चाहेगा। शत्रुओं ने मेरा उपहास किया है। मुझे अपने पौरुष का अभिमान था, परंतु यहाँ मैं कुछ भी पुरुषार्थ न दिखा सका। पराक्रमी पांडवों ने मुझे अवहेलना पूर्ण दृष्टि से देखा है, अतः मुझे जीवन में से वैराग्य हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय इस प्रकार चिंता मगन हुए दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, मेरी ये बात सुनो। मैं तुम्हारा राज्य अभिषेक करता हूँ। तुम मेरे द्वारा प्रदत्त इस राज्य को ग्रहण करो और राजा बनो। कर्ण और शकुन की सहायता से सुरक्षित तथा धन धान्य से समृद्ध इस पृथ्वी का पालन करो। तुम प्रमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणों की जीविका की व्यवस्था एवं रक्षा में सचेष्ट रहना तथा बंधुओं और सहृदयों का सदा आदर करना। दुर्योधन की ये बात सुनकर दुशासन ने दीन भाव से कहा, चाहे सारी पृथ्वी फट जाए, आकाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, सूर्य अपनी प्रभा और चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, वायु अपनी तीव्र गति छोड़ दे, हिमालय अपना स्थान छोड़कर विचलित हो जाए, समुद्र का जल सूख जाए और अग्नि अपनी उष्णता त्याग दे, परंतु मैं आपके बिना इस पृथ्वी का शासन नहीं करूँगा। भैया, आप ही हमारे कुल में 100 वर्ष तक राजा बने रहेंगे। ऐसा कहकर दुशासन फूट फूट कर रोने लगा। दुशासन और दुर्योधन को इस प्रकार दुखी होते देखकर कर्ण के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने निकट जाकर उन दोनों से कहा। कर्ण बोला, कुरुकुल भूषणों, तुम दोनों गवारों की भांति ना समझी के कारण इतना विषाद क्यों कर रहे हो। शोक में डूबे रहने से किसी मनुष्य का शोक कभी दूर नहीं होता। हे राजन, पांडवों ने तुम्हें गंधर्वों के हाथ से छुड़वाकर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राजा के राज्य में रहने वाले को सदा राजा का प्रिय करना चाहिए। राजन, यदि तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले पांडवों ने इसी नीति के अनुसार दैववश तुम्हें शत्रुओं के हाथों से छुड़ा दिया है, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है। पांडव शौर्य संपन्न, बलवान और युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले हैं। वे आपके दास तो पहले ही हो चुके थे, अतः इन्हें आपकी सहायता करनी ही चाहिए थी।
पांडवों के पास जितने भी रत्न हैं उन सब का उपभोग आज तुम ही कर रहे हो। फिर भी देखो पांडव कितने धैर्यवान हैं कि उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया। अतः राजन उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले महाराज, यदि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारे चरणों की सेवा करते हुए यहीं रहूंगा। नरश्रेष्ठ, तुमसे अलग होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। हे राजन, आमरण अनशन के लिए बैठ जाने पर तुम सब राजाओं के उपहास पात्र हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, कर्ण के ऐसा कहने पर भी स्वर्ग लोक में ही जाने का निश्चय करने वाले राजा दुर्योधन ने उस समय वहां से उठने का विचार नहीं किया। राजन, तदंतर अमर्ष, दुख व क्रोधकारी भरी आत्मग्लानि से भरकर आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उस राजा दुर्योधन को सांत्वना देते हुए सुबल पुत्र शकुनी ने कहा। शकुनी बोला, कुरुनंदन, कर्ण ने अति उत्तम बात कही है, वह तुमसे ने सुन ही ली है। मैंने पांडवों से तुम्हारे लिए जिस वैभवपूर्ण राज्य लक्ष्मी का अपहरण किया है, मोहवश तुम उसे क्यों त्याग रहे हो? नरेश्वर, तुम अपनी अल्प बुद्धि के कारण ही आज प्राण त्यागने पर उतारू हो गए हो, अथवा मैं समझता हूँ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों का संग नहीं किया है। जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हर्ष अथवा शोक पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वह राज्य लक्ष्मी को पाकर भी वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी में गल जाता है। जो राजा अति डरपोक, अत्यंत कायर, दीर्घसूत्री, आलसी, परमादि तथा दुर्व्यसनवश विषयों में फंसा रहता है, उसे प्रजा अपना स्वामी स्वीकार नहीं करती। पांडवों ने तुम्हारा सत्कार किया है तो भी तुम्हें शोक हो रहा है। यदि उन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया होता तो ना जाने तुम्हारी क्या अवस्था होती। कुंती पुत्रों ने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है, तुम शोक का आश्रय लेकर उसे नष्ट मत करो। हे राजन, जहाँ तुम्हें हर्ष मनाना और पांडवों का सत्कार करना चाहिए था, वहाँ तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारा ये व्यवहार स्वर्था उल्टा ही है। प्रसन्न हो जाओ, शरीर का त्याग मत करो। पांडवों ने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है उसे स्मरण करो और उससे संतुष्ट होकर उनका राज्य उन्हें लौटा दो। ऐसा करके यश और धर्म के भागी बनो। दुर्योधन बोला, मुझे धर्म, धन, सुख, ऐश्वर्य, शासन और भोग किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मेरे निश्चय में बाधा मत डालो, यहाँ से चले जाओ। आमरण अनशन करने के संबंध में मेरी बुद्धि का निश्चय अटल है। तुम सब लोग नगर को जाओ और वहाँ मेरे गुरुजनों का सदा आदर सत्कार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा उत्तर पाकर जब सुहृदों ने शत्रु दमन राजा दुर्योधन से कहा, राजेंद्र, तुम्हारी जो गति होगी वही हमारी भी होगी। भारत तुम्हारे बिना हम हस्तिनापुर में कैसे प्रवेश करेंगे? जन्मेजय दुर्योधन को उसके सहृद मंत्री, भाई और स्वजनों ने बहुतेरा समझाया, परंतु कोई भी उससे उसके निश्चय से विचलित न कर सका। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने निश्चय पर अटल रहकर आचमन कर और पवित्र होकर पृथ्वी पर कुशा का आसन बिछाकर आमरण अनशन के लिए बैठ गया। वह रात्रि बीत जाने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए से राजा दुर्योधन से ये युक्त वचन कहा। कर्ण बोला, कुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता।
जो जीवित रहता है वह कभी सुख के दिन भी देखता है, मरे हुए को सुख और विजय कहाँ। ये समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं है। ये कहकर महाबाहु कर्ण ने दुर्योधन को दोनों भुजाओं से खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, शत्रुनाशक नरेश, उठो, सो क्यों रहे हो, शोक क्यों करते हो, अपने पराक्रम से शत्रु को संतप्त करके अब मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो। अथवा यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया हो तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य परास्त कर मार डालूंगा। जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा, जल सिंचन से उत्पन्न पवित्र अन्न नहीं खाऊंगा और असुर व्रत धारण नहीं करूंगा। किसी के भी कुछ भी मांगने पर नहीं है ऐसी बात नहीं कहूंगा। महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ यह शब्द ग्रहण करता हूँ कि 13वां वर्ष व्यतीत होते होते पांडवों को तुम्हारे वश में ला दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, कर्ण के ऐसा कहने पर और दुशासन आदि भाइयों के परिणाम पूर्वक अनुनय विनय करने पर दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। तदंतर नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। हे राजन, वह विशाल वाहिनी गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी। राज सिंह दुर्योधन के प्रस्थान करने पर सभी कुल रत्न उसके पीछे पीछे चलने लगे। जनमेजय थोड़े ही समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश किया। आज हमने इस 19वें अध्याय में देखा कि किस तरह दुर्योधन जब पांडव उसको गंधर्वों से छुड़ाकर युधिष्ठिर के पास पेश करते हैं और युधिष्ठिर उन्हें जाने की आज्ञा देता है, किस तरह वो लज्जित होता है, दुखी होता है। और जब वो चले जाते हैं, एक जगह पड़ाव डालते हैं, तो दुर्योधन कहता है कि मैं यहीं अमरण अनशन करूंगा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं अब शासन को नहीं संभालना चाहता। तो दुशासन को कहते हैं कि अब तुम इस राज को संभालो, लेकिन दुशासन और कर्ण उसे समझाते हैं और बहुत ज़्यादा समझाने पर अब वो मान जाता है और दुर्योधन, कर्ण और दुशासन सभी सेना के साथ वापस हस्तिनापुर की ओर चले जाते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको ये महाभारत की कथा अच्छी लग रही है तो आप अवश्य ही इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।